1 घंटा हो गया है मुझे तब से, इस ब्लॉक से उस ब्लॉक, उस ब्लॉक से इस ब्लॉक, ये रिसिप्ट लगाओ, ये चालान लगाओ, दिमाग खराब हो गया मेरा यहाँ पर। हेलो एवरीवन, अनदर डे अनदर मॉर्निंग। बट आज ऑफिस नहीं जाना है। ऑफिस की छुट्टी नहीं है, एक्चुअली मैंने ऑफ ले रखा है आज, क्योंकि आई हैव टू गो टू माय स्टडी सेंटर, सॉरी, हेड ऑफिस, टू सबमिट माय प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट सबमिट करने जाना है आज। लेट्स सी कि कैसा रहता है आज का दिन। अम, अकेले जाना है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर टाइम कोई ना कोई आपके साथ हो। थोड़ा थोड़ा क्या, पूरा इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर वक्त फैमिली या फ्रेंड्स आपके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि हर किसी का अपना अपना शेड्यूल होता है एंड दे आर नॉट ऑलवेज फ्री फॉर यू, सो यू विल हैव टू डू योर वर्क अकॉर्डिंग टू यू। सो देखते हैं आज का दिन। फिलहाल मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। सो गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी। नाउ ब्रेकफास्ट टाइम। लेट्स सी कि आज के ब्रेकफास्ट में क्या है। आज कितना अच्छा लग रहा है ना, ऑफिस की छुट्टी है, बट थोड़ा ना पेट में ना ऐसे हौले हौले हो रही है, क्योंकि बचपन की आदत है कि कुछ एग्जाम हो, प्रोजेक्ट को सबमिशन ऐसे जाना हो ना, तो थोड़ी सी एंजाइटी काइंड ऑफ होती है। बट ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। सब कुछ रेडी कर लिया है, बैग, अपना सारा सामान, सब कुछ, प्रोजेक्ट सब रख लिया है। बट थोड़ी सी स्ट्रेस है कि मतलब क्या पूछेंगे क्या नहीं, वो होता है थोड़ा, जैसे 11th 12th में वाइवा हुआ था तब हमको लगता था ऐसा कुछ मे बी होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट सबमिशन फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरा कॉलेज में। सो लेट्स सी कि कैसा होता है। तो आज के ब्रेकफास्ट में है ये सैंडविच कह सकते हैं, और ब्रेड टोस्ट, कुछ भी। ये देखो, ये आ ही जाता है, पता नहीं कब। तुम कहाँ से आ जाते हो, कहाँ से? गंदी बच्ची। अब इसको जब तक मैं नहीं दूंगी तब तक ये परेशान रहेगा। खा लिया? चलो अब, गंदी बात, अपनी जगह जाके बैठ जाओ, बैठ जाओ चैंकू। उसके बाद फटाफट से मैंने अपना ब्रेकफास्ट करा, ताकि मुझे लेट ना हो, मैं टाइम से घर से निकल जाऊं। और ये मेरा ही वेट करा था कि ये सेकंड बाइट मुझे कब देगी। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट करा और थोड़ा सा चुपके चुपके इसको भी ब्रेकफास्ट करा दिया अपने साथ। और उसके बाद मैं फाइनली जो थोड़ा बहुत रेडी नहीं थी, वो थोड़ा बहुत रेडी भी हो गई, मतलब लिपस्टिक नहीं थी वो भी अप्लाई कर ली। और यहाँ पर आप देखो, मेरी नानी जो है यहाँ पर ये बना रही है बाती। जो दिए में जलाई जाती है वो बाती हम बाहर से नहीं लेते, वो हम घर में बनाते हैं। तो मेरी नानी खुद इन बातियों को बनाती हैं इस तरह से। और ये नानी का साथ देने के लिए यहाँ पर ये लेटा हुआ है मेरा प्यारा सा शैंकू। एंड देन अभी मैं रेडी हूँ, शूज पहन के बस जा रही हूँ। थोड़ी दुख दुख हो रही है गाइस। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कुछ प्रोजेक्ट सबमिशन या कुछ एग्जाम में, तो मेरे साथ बहुत होता है, आपको उससे पहले एंजाइटी और ऐसे पेट में गुल 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 कुछ ऐसा होता है क्या? ओके, लेट्स गो। नहीं, उससे पहले आउटफिट। ओके, सो दिस इज माय टुडेज आउटफिट, टी शर्ट एंड जीन्स एंड शूज। अभी देखते हैं आज कितना स्ट्रगल है, इजीली होता है सबमिट या कुछ टेंट्रम्स करते हैं कॉलेज वाले। लेट्स सी। नानी को बाय बाय करने के बाद फटाफट से मैं अपने घर से निकल गई थी। मैं अप्रोक्स 10 निकल गई थी।
अपने घर से ये सोच के कि मैं टाइमली पहुंच जाऊंगी। बाहर निकल के इतनी तेज आंधी चल रही थी, बहुत तेज आंधी चल रही थी कि आईज ओपन करना भी मुश्किल हो जा रहा था। और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज जो हुई। जाओगे? हाँ। रिक्शा नहीं है, ट्रैफिक हो रहा है आगे बहुत। काफी देर मैंने वेट करा, वॉक करके मैंने काफी दूर तक मैं चली गई। उसके बाद मुझे फाइनली रिक्शा मिला, बट बहुत बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था आगे के एरिया में, जिसकी वजह से मुझे 45 मिनट्स मेरे वेस्ट हो गए। घर से मेट्रो स्टेशन पहुंचते पहुंचते 45 मिनट्स लग गए मुझे, इतना ट्रैफिक था। और कोई ऑप्शन नहीं था कि पैदल भी नहीं आ सकती थी मैं, क्योंकि बहुत दूर है। बहुत टाइम वेस्ट हो गया ट्रैफिक में। उसके बाद मैं मेट्रो स्टेशन पहुंच गई। मेट्रो स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने वेट करा मेट्रो का। मेट्रो भी थोड़ा सा मेरे पहुंचने के बाद थोड़ा सा लेट थी, तो फिर फाइनली मेट्रो आ गई। मैं मेट्रो में चढ़ गई। उसके बाद मुझे करना था इंटरचेंज। इंटरचेंज करने के लिए भी मैं मेट्रो का वेट कर रही थी। नाउ आई एम वेटिंग फॉर द मेट्रो। एक तो छूट गई। उसके बाद मैंने कर लिया एग्जिट। एग्जिट करने के बाद मैं निकली बाहर। वहां मैंने ऑटो किया। ऑटो वाले भी ये समझते हैं कि नए हैं तो इनसे कुछ भी ले लेंगे। फिर मैंने शेयरिंग में ऑटो किया और वहां भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा था। और उसके बाद मैंने अपना प्रोजेक्ट निकाल लिया था और मैं जा रही थी हेड ऑफिस की तरफ। तो मुझे जहाँ सबमिट करना था असाइनमेंट, वो था इग्नू मैदान कड़ी हेड ऑफिस, जहाँ पर मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज्यादा रश होगा और इतने टेंट्रम्स करेंगे हेड ऑफिस में। तो स्टार्टिंग होती है एंट्री से। एंट्री करने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि ब्लॉक नंबर 12 में चले जाओ। तो ब्लॉक नंबर 12 ढूंढने में काफी टाइम लगा क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। उसके बाद मैं ब्लॉक नंबर 12 में गई। तो वहां से उन्होंने मुझे बोला कि आप ब्लॉक नंबर 11 में रूम नंबर 19 में चले जाओ। तो वहां मैं गई। उसके बाद वहां बहुत लंबी क्यू थी। उन्होंने बोला हम आपको बुला लेंगे, आप बाहर बैठ के वेट करो। तो मैं बाहर बैठ के वेट कर रही थी और क्यू इतनी लंबी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज का तो पूरा दिन चला जाएगा, इतना ज्यादा रश था। 1 घंटा हो गया है मुझे तब से, इस ब्लॉक से उस ब्लॉक, उस ब्लॉक से इस ब्लॉक, ये रिसिप्ट लगाओ, ये चालान लगाओ, दिमाग खराब हो गया मेरा यहाँ पर। और कोई सीरियस, बार बार क्यों में लगना पड़ रहा है, कोई सीरियसली नहीं ले रहा। इस काउंटर पे चले जाओ, उस काउंटर पे चले जाओ। बैंक में भी ये हाल नहीं होता जैसा यहाँ है। सर्विस बहुत खराब है यहाँ की। और वे ऑफ स्पीकिंग भी ना, टीचर्स का जो है, टीचर्स है या पता नहीं वो क्या है, बहुत रफ है। अभी 1 घंटे से यही चल रहा है एंड आई एम फुल्ली एग्जॉस्टेड, क्योंकि एक काउंटर से दो काउंटर पे जाते जाते बहुत सारे लोग हैं, क्यू में लगना पड़ रहा है हर बार। पीछे से बार बार सेम चीज के लिए बार बार क्यू में लगो। अभी भी काम हुआ नहीं है, लेट्स सी। अभी लंच टाइम हो गया, अब उनका लंच हो गया। लंच टाइम ओवर होने के बाद फाइनली मेरा प्रोजेक्ट मैंने सबमिट कर दिया था और मुझे उसकी रिसीविंग मिल गई थी। उसके बाद मैं सोची थी बस फटाफट से किसी तरह से मैं यहाँ से बाहर निकलूं। और उसके बाद मैंने हेड ऑफिस से एग्जिट किया। उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। तो मैंने पिया मेरा फेवरेट गन्ने का जूस, जिसको पी के बहुत सुकून बोल सकते हो आप, बहुत मजा आया। और उसके बाद मुझे भूख लग गई थी तो मैंने खाया छोले कुलचे। 1 प्लेट छोले कुलचे ऑर्डर करे मैंने और उसके बाद खड़े होके खाया। बहुत से लोगों को छोले कुलचे नहीं पसंद होते बट मुझे अच्छे लगते हैं। कहीं बाहर जाओ तो अकेले खाने में वो मजा नहीं है जो किसी के साथ हो तब है, लेकिन हर वक्त हर जगह हर टाइम पे कोई हमारे साथ हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है।
और भूख तो लगी जाती है, तो फिर मैंने खाए छोले कुलचे। छोले कुलचे खाने के बाद वहां से मैंने लिया रिक्शा और रिक्शे में बैठ के मैं जा रही थी मेट्रो स्टेशन घर आने के लिए। एक बार मैंने सोचा कि मैं मार्केट चले जाऊं, फिर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी तो मैंने वो स्किप कर दिया। मेट्रो स्टेशन पहुंचने के बाद बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी तो वहां पर मैंने ले ली लस्सी, और उसके बाद भी मुझे जो सुकून मिला लस्सी पी के वो आप देख ही सकते हो वीडियो में, क्योंकि गर्मी के टाइम में ठंडी ठंडी चीजों को कंज्यूम करके जो रिलीफ मिलता है ना वो बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद वहां से मैं जा रही थी मेट्रो की तरफ। मेट्रो में एक बार ट्रैवल करने के बाद फिर वहां से मुझे करना था इंटरचेंज, तो इंटरचेंज करने के बाद मैं चढ़ गई मेट्रो में। बहुत थकान हो रही थी क्योंकि एक तो रूट बहुत लंबा था, उसके बाद हेड ऑफिस में इधर से उधर, ये काउंटर से वो काउंटर में करते करते बहुत ज्यादा मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट में जब 2-3 स्टेशन थे तभी मुझे सीट मिली, तो मैं थोड़ी देर बैठ गई थी। उसके बाद मैं मेट्रो से निकल गई और मुझे अब ये लग रहा था बस मैं फटाफट से अपने घर पहुंच जाऊं किसी तरह से। बहुत तेज धूप है। फाइनली मैं अब अपने घर जा रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर और बैग भी नहीं उतारा और सोचा कि लास्ट का शॉट ले लूं, बट फिर सोचा यहाँ पर एंड नहीं करूंगी। उसके बाद घर आके सबसे पहले फेस वॉश करा क्योंकि बहुत ज्यादा फेस पे डस्ट और बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से सबसे पहले फेस वॉश करा। तो देन गाइस अभी मैं आ गई हूँ घर। अभी एक अच्छी सी नैप की बहुत ज़्यादा नीड है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ। तो अभी मैं एक छोटा सा नैप ले लेती हूँ, 1-1.5-2 घंटे का। छोटा सा ही है मतलब। उसके बाद मिलते हैं। तो 4 बजे मैं अपने घर पहुंची थी। उसके बाद फ्रेशन अप होके मुझे बहुत थकान हो रही थी तो मैं 2 घंटे यानी 6 बजे तक मैं सो गई थी। बड़ी अच्छी नींद आई यार, मज़ा आ गया। ऐसे डेली सोने को थोड़ी देर मिल जाए तो कितना मज़ा आए। उठने के बाद मुझे भूख लग रही थी तो मैंने खाया राइस एंड दाल। आप ये समझ लो कि ये मेरा डिनर हो गया, क्योंकि आफ्टरनून में मैंने छोले कुलचे खाए थे तो घर आके फिर मैंने कुछ नहीं खाया था, मैं डायरेक्टली फ्रेश होके सो गई थी। तो उठने के बाद मैंने खाया दाल चावल। भी आप बोल सकते हो कि मेरा डिनर तो हो गया, बट कुछ चिट्टू खाने का मन कर रहा था तो अभी मैगी छत पे ठंडी ठंडी हवा में। मेरी नानी देखने क्या करे। नानी, नानी, ऊपर ही हो यार, एकदम टॉप पे, एकदम टॉप पे पहुंची है। क्या कर रही हो यहाँ? अनुलोम विलोम। हाँ, अनुलोम विलोम चल रहा है। मैं यहाँ पर अपना मैगी एंजॉय करते हुए। हवा कितनी अच्छी चल रही है। कब से बैठी हो? जब मैं छोटी थी तो जब हम छत पे सोते थे ना तो ये एरोप्लेन जाते थे ऊपर से, तो मैं इसको देख के बाय बाय बोलती, तो इसको देख के काफी यादें ताजा हो गई। आ, अभी तो रात हो गई, आई होप क्लियर दिख रहा होगा। तो जब हम यहाँ नए आए थे ना, तो इस एरिया में जब हम नए थे तो हम ना छत पे सोते थे। तो उस टाइम पे क्या होता, गर्मी के टाइम में ना बहुत ज्यादा गर्म रहती थी छत। तो हम छत को धो धो के पहले ठंडा करते थे, उसके बाद हम यहाँ पर सोते थे, सुखा के पोंछ के तब गद्दे बिछा के तब सोते थे। वो टाइम बहुत अच्छा था। मतलब अभी बहुत सी फैसिलिटीज हो गई है, जब हम आए थे तब यहाँ ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, बट जो पीस था ना उसी टाइम में था। अब उतना मजा नहीं आता जितने पहले आता था। अब कोई छत पे सोने को रेडी भी नहीं होता। एसी हो गए, फैन, कूलर, सब कुछ है। लाइट उतना नहीं जाती, पहले लाइट बहुत ज्यादा जाती थी। अब लाइट उतना नहीं जाती है, तो कोई छत पे सोने के लिए रेडी नहीं होता है।
बट छत में आके जो नज़ारा दिखता है ना, ये लाइट्स जो ऐसे दिखती हैं और जो हवा आप देख पा रहे होगे, बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो बहुत अच्छा फील आता है। बट कोई रेडी नहीं होता, फिर मेरे को ना अकेले नहीं सो सकती मैं, मेरे को डर लगता है, मैं तो रूम में भी अकेले नहीं सोती, तो छत में तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो पूरा ऐसा नज़ारा दिखता है ना यहाँ पर, स्काई में स्टार्स दिखते हैं और एरोप्लेन जाते हुए दिखता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं थोड़ा सा ना, मुझे ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है कि ये सब हवा में छत में सोए और फन करे, थोड़ी गॉसिप्स करें, बट अब कोई करता ही नहीं है। अब सब का अपना अपना लाइफ स्टाइल हो गया है, अब सब बिजी रहते हैं, तो क्या होता है ना, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। मेरा भी अपना लाइफ स्टाइल है, मैं भी कभी एडिटिंग कभी कुछ मैं बिजी रहती हूँ, वो चीज छत पे तो हो नहीं सकती। पहले के टाइम में तो कुछ था नहीं, तो यही था कि छत पे आओ, गॉसिप्स करो, सो जाओ। रात में इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती थी, नींद आती थी। आई होप आप लोगों ने भी ये सब चीजें इंजॉय करी होंगी, सेम चीजें जो मैंने अपने बचपन में इंजॉय करी है। तो आप लोगों ने भी, मेरे को लगता है कि ये सारी चीजें इंजॉय करी होंगी। तो अगर आपने इंजॉय करी है तो इस वीडियो पे कमेंट करो। एंड आज के लिए व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।